students. So in my earlier video I have told you about noun. मैंने आपको noun का इंट्रोडक्शन अपने लास्ट वीडियो में दिया था कि what is noun, है ना? I hope you understand that. Today I will tell you about kinds of noun. आज मैं आपको बताऊंगी कि noun कितने टाइप्स के होते हैं. ओके? So noun are 5 kinds of noun. Noun कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स. ओके? फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन. पहला क्या होता है? कॉमन नाउन, देन प्रॉपर नाउन, देन आफ्टर कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड लास्ट वन इज मटेरियल नाउन. ये तो हो गए हमारे 5 टाइप्स ऑफ नाउन. अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन? सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. कॉमन नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं? कॉमन नाउन यूज्ड टू जनरल नेम. जनरल नेम्स क्या होते हैं? जैसे बॉय, गर्ल, स्कूल, सिटी, टेम्पल, है ना, गार्डन. तो ये सब क्या है? जनरल नाम कैसे हुए? बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पर क्या है, कोई बॉय है, वो नाउन तो है बट हमने बॉय का स्पेशल नेम हमको नहीं पता है ना. ये क्या हुआ? कॉमन नाउन, है ना. जैसे दिस इज अ बॉय, तो इसमें बॉय क्या है? कॉमन नाउन. आई लिव इन अ बिग सिटी. मैं एक बिग सिटी में रहती हूँ बट हमने अभी सिटी का नेम स्पेसिफाई नहीं किया है ना, खाली सिटी पता है हमको, इसलिए क्या होगा? ये कॉमन नाउन, मतलब कॉमन नेम से हम उनको यूज कर रहे हैं. आई गो टू द स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ बट हमने स्कूल का नेम नहीं बोला है, तो स्कूल भी क्या है अभी यहाँ पर कॉमन नाउन. तो आपको समझ आया ना, कॉमन नाउन जनरल नेम के लिए यूज होता है. सेकंड वन इज प्रॉपर नाउन. अभी क्या हुआ, जो कॉमन नाउन है अगर उसको हम एक स्पेशल नेम देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन यूज टू अ स्पेशल नेम. जैसे मैंने बोला था ना कि बॉय क्या है? कॉमन नाउन, तो उसका प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? राज. बॉय का नेम क्या है यहाँ पर? राज. तो क्या हो गया? राज इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमें उसका प्रॉपर नेम पता है. दिया. दिया क्या है? नेम ऑफ अ गर्ल. एलएफएस आपको पता है ना, आपके स्कूल का नेम है. स्कूल कॉमन नाउन है और उसका प्रॉपर नाउन एलएफएस. जैसे सिटी क्या है हमारी? कॉमन नाउन, और सिटी का नेम है वडोदरा, तो वडोदरा क्या हो गया? दिस इज proper noun. Okay, now come to the collective noun. collective noun से आपको नेम से ही पता चल रहा है कि क्या? कलेक्शन, मतलब किसी चीज का सेट. तो collective noun used to a set of group. कोई ग्रुप का सेट हो उसके लिए हम collective noun का यूज करते हैं. जैसे फैमिली, क्राउड, आर्मी. फैमिली क्यों हुआ collective noun क्यों हुआ? कि फैमिली क्या होती है? एक पर्सन से बनती है? नहीं, है ना. दिस इज अ ग्रुप ऑफ सो मेनी पीपल्स. तो जब हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब मिलते हैं तब उसको हम फैमिली कहते हैं ना. तो फैमिली भी क्या हुआ? अ सेट ऑफ ग्रुप. क्राउड. क्राउड का होगी, कोई एक इंसान खड़ा हुआ तो कोई बोलेगा कि यहाँ पे बहुत क्राउड है? नो, है ना. जब देयर आर सो मेनी पीपल्स आर कलेक्टेड, है ना, बहुत सारे पीपल्स वहाँ पर क्या होंगे? इकट्ठे होंगे, तो वो क्या बन जाएगा? क्राउड. दिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन. और आर्मी क्यों हुआ? क्योंकि आर्मी में कौन होता है? सो मेनी सोल्जर्स. तो आर्मी भी कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है. अभी क्या आएगा आगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी फीलिंग, क्वालिटीज या चीजें जो हम ऐसे कॉमन आइज से हमको दिखती नहीं है. मतलब अगर मैंने बोला
हम कैसे उसको हम फील कर रहे हैं ना। तो जहाँ पर फीलिंग्स आती हैं वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun used to feeling, emotions, senses that cannot see but feel. इसके एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को भी क्या हम फील कर सकते हैं बट हमको दिखती नहीं है ना। एज वेल एज ब्रेवरी, लव, बट फियर, ये सब क्या कर सकते हैं हम, ओनली वी कैन फील। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किस चीज के लिए यूज होती है, यूज टू मटेरियल थिंग। आप सब जानते हैं मटेरियल क्या होता है, जस्ट लाइक मेटल्स है ना, गोल्ड, स्टील, गोल्ड, रॉक, सिल्वर, ये सब क्या है, मटेरियल है। तो आपको समझ में आ गया ना 5 काइंड्स ऑफ नाउन। आगे का मैं आपको बुक से बताऊंगी। ओके, so students, now we will go through the book. So open the page number 10. There are 5 kinds of noun, जैसा मैंने आपको बताया था अभी बोर्ड पर। So these are the nouns. Proper noun names specific person, place or things or animals. Example sentence क्या है उसमें, मिस्टर चड्डा लिव्स इन दिल्ली। तो मिस्टर चड्डा क्या है, किसी पर्सन का नेम है ना, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और यहाँ पर दिल्ली क्या है, वो भी प्रॉपर नाउन है बिकॉज नेम ऑफ अ सिटी। गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। तो गेटवे ऑफ इंडिया और मुंबई क्या है, प्रॉपर नाउन। गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। गंगा क्या है, रिवर का नेम है, इसलिए वो भी प्रॉपर नाउन। और इंडिया भी प्रॉपर नाउन हुआ। ओके, सेकंड वन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन नेम जनरल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल्स, है ना, एज आई टोल्ड यू। एग्जाम्पल्स क्या है, द चीता बिलोंग टू द कैट फैमिली। शी इज अ नर्स। I saw many temples in Delhi. Collective noun are the nouns that refer to a group of something in a specific manner. वो भी मैंने आपको बताया था, है ना। There is a crowd outside the hall. तो crowd क्या है इसमें, collective noun. Mukesh has recently joined the army. Army also a collective noun. स्कूल ऑफ फिश इज स्विमिंग इन द वाटर। तो फिश का ग्रुप जो है उसको स्कूल बोलते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि स्कूल मतलब ये पढ़ने वाला स्कूल है, तो फिश का ग्रुप होता है उसको स्कूल बोलते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो कलेक्टिव नाउन। तो और भी एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आपको रीड करना है। ओके, नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun refer to concept, qualities, action, state, ideas or feelings as I told you on the blackboard. मैंने अभी बताया था ना जैसे आपको। एग्जाम्पल क्या है, गांधी जी लव ट्रूथ। गांधी जी लव क्या करते थे, ट्रूथ को। तो ट्रूथ हमको दिखेगा यहाँ पर, ट्रूथ को हम देख तो नहीं सकते बट क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर ट्रूथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। योर सॉन्ग गेव अस ग्रेट प्लेजर। तो प्लेजर मतलब हमको हैप्पीनेस, है ना, फील हो रही है वो, उसको हम दिखा तो सकते नहीं है कि हमको अलग से कुछ दिख रहा है कि अरे ये हैप्पीनेस है, वो क्या होती है, फील करते हैं ना। तो प्लेजर ऑल्सो आ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट वन इज मटेरियल नाउन्स। तो वो क्या है, होती है the name of substance or materials or an ingredient of an alloy. Alloy means metal. Okay, examples, utensils are made up of steel. Steel क्या है इसमें, material noun. The sweater is made of wool. The girl is wearing glass bangle. wool और glass दोनों both are materials. Okay, तो आपको समझ में आया ना 5 काइंड्स ऑफ नाउन।
और मटेरियल नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, वो आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू।